दोस्तों, हमारे समाज में एक विशेष प्रकार के मानव पाए जाते हैं, जिन्हें हमेशा केवल दूसरों की ही बुराइयां नजर आती हैं। लाख बुराइयां स्वयं में होती हैं, पर वो नजर नहीं आती। ऐसी एक घटना है, एक बार यमराज जी एक व्यक्ति के घर पहुंचे। व्यक्ति देखा यमराज जी को, बोला आप कौन? यमराज जी बोले मैं यमराज हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो व्यक्ति शक पका गया, बोला महाराज कैसी बात कर रहे हैं? बोला हाँ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम्हें लेने आया हूँ मैं। ऐसा करते हैं, पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दो, क्योंकि मैं काफ़ी प्यासा हूँ, दूर से आ रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों चलते हैं। वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ, हड़बड़ाहट में पानी लाया और बोलने लगा महाराज कोई उपाय है? आखिर में अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ हमारे काम हैं हम कर लेते अपने लास्ट टाइम में, उसके बाद 2-4 दिन का मोहलत दे दो। बोला नहीं, देखो हम टाइम तो तुम्हें नहीं दे पाएंगे। हाँ, तुम्हारी कुछ अगर इच्छाएं हैं, आखिरी इच्छाएं हैं, तो इस कागज़ में तुम लिख दो। एक पेज, प्लेन पेज, सादा कागज़ पकड़ाते हैं, कहते हैं कि इस कागज़ में तुम लिख दो, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारी आखिरी इच्छाएं पूरी हो जाए। जैसे ही उस व्यक्ति को वो कागज़ पकड़ाते हैं यमराज, वो व्यक्ति तुरंत लिखना शुरू कर देता है। लिखता क्या है? अरे हमारे बाएं तरफ पड़ोसी वाला, उसका नौकरी में प्रमोशन होने वाला है, महाराज ऐसा कुछ कर दो कि प्रमोशन तो प्रमोशन, उसकी नौकरी चली जाए। दाहिने तरफ जो हमारा पड़ोसी रहता है, उसके घर वीआईपी कार आने वाली है, हे यमराज महाराज ऐसा कुछ कर दो कि उसकी कार ना आने पाए। हमारे सामने वाला व्यक्ति अभी अभी हाल में ही वो करोड़पति बना है, हे महाराज ऐसा कोई बीमारी या कुछ दे दो, उसका सारा धन चला जाए। ऐसे ही वो व्यक्ति लिखता जा रहा था, तब तक यमराज ने वो कागज छीन लिया। बोला महाराज क्या हुआ? बोला बस समय समाप्त, हमने तुम्हें 5 मिनट का टाइम दिया था और तुमने 5 मिनट तुम्हारे पूरे हो गए। अब देखता हूँ जो तुम्हारी विश है, प्रयास करूंगा कि पूरी हो जाए। बोला अरे महाराज अभी तो हमने अपने लिए कुछ लिखा ही नहीं। बोला क्यों? बोला अभी तो हम दूसरों के लिए लिख रहे थे। बोला हमने तुम्हें ये कहा था कि भाई तुम्हारी आखिरी 5 इच्छाएं, आखिरी इच्छाएं जो भी हैं आप लिख दो, 2 4 5 मिनट का टाइम दिया था, अब जो तुम लिखे वही पूरी होगी। यमराज जी देखते हैं तो वही, इस पड़ोसी की गाड़ी न आए, इस पड़ोसी की नौकरी चली जाए, सामने वाले के यहाँ बीमारी आ जाए, धन नाश हो जाए, अब खुद के लिए कुछ लिख नहीं पाया। यमराज जी ने कहा जी इसीलिए तुम्हारा नंबर जल्दी ही आ गया, भगवान ने हमें कहा कि ले जाओ, उसका समय पूरा हो गया है, अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तुम्हारे जैसे समाज में बहुत से मूर्ख इंसान रहते हैं, जिन्हें मौका तो मिलता है कि खुद के लिए कुछ करो, नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं करना है। खुद के अंदर की बुराई नहीं दिखती है, केवल हमारा पड़ोसी गंदा, ये गंदा, सामने वाला गंदा, उसके विचार गंदे, उसका सर्वनाश हो जाए, मेरे पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए, बस इसी उस ऊहापोह में तुमने अपनी पूरी लाइफ बिता दी और अपने लिए कुछ नहीं किया, और आज करें अपने लिए कुछ क्या करें। ऐसे इंसान का एक ही हश्र होता है, चलो तुम्हारा अंत समय आ गया है। वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाता, बोला नहीं, तुम धरती पर रहने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुमने पूरे जीवन खुद को नहीं देखा, खुद की बुराइयों को नहीं खत्म किया, खुद की बुराइयों को नहीं पहचाना। तुम्हें दुनिया में ही सब बुराई नजर आती है, तो इस दुनिया में रह के करोगे क्या तुम? आओ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें खुद की कमियां, खुद की बुराइयां नहीं दिखती, बस केवल पड़ोसी का इसका नाश हो जाए, सामने वाले का सर्वनाश हो जाए। इसी प्रकार लोग, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं, भटकती हैं आत्माएं हैं, जो केवल और केवल उनका जीवन ही दूसरों की गलतियां निकालने पर, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में ही निकल जाता है, खुद की नहीं। खुद बहुत महान बनते हैं कि मुझे, मेरे जैसा कुछ नहीं है। श्रीमान, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ध्यान दे लिया करो कि 3-4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। जितना बुराई सामने वाले में है, उससे कहीं ज्यादा 4 गुना बुराई हमारे अंदर भी हो सकती है। इसलिए खुद की बुराइयों को देखो, खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ, सुधार लाओ, दुनिया सुधरी हुई नजर आएगी।